सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज जो है कि बिहार एसएससी और एनटीपीसी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिस्कशन क्लास नंबर 15 लेकर आए हैं। जो छात्र नए हैं संपूर्ण वीडियो देखिएगा। प्ले लिस्ट में डिस्कशन क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 14 तक डाल दिया गया है। जो नए छात्र हैं प्ले लिस्ट में जा कर के संपूर्ण वीडियो बारीकी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले बता देते हैं कि एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो समय का सदुपयोग करते हुए अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस दिए। संपूर्ण क्लास देखिएगा। यदि आप 2 से 4 बार क्लास को देख लेते हैं तो यकीन मानिए जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराया जाता है यहाँ। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो विटामिन सी जो है कि दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन गाजर में पाया जाता है? विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। कौन सा विटामिन प्रातःकाल की धूप में पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। तो विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। कौन सा विटामिन सब्जियों में नहीं पाया जाता है? विटामिन डी सब्जियों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? काला। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी जी? काला। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौतिक अंग है। हार्डवेयर क्या है जी? कंप्यूटर का भौतिक अंग है। हृदय रोग किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से। हृदय रोग किससे होता है जी? कोलेस्ट्रॉल से। मानव शरीर में ऑक्सीजन की लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन की ले जाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं हीमोग्लोबिन होते हैं। जहाज की गति अभिव्यक्ति होती है नोट में। जहाज की गति को अभिव्यक्त किस में किया जाता है? नोट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की जानकारी के लिए। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की जानकारी के लिए। एक अशुभ शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अशुभ शक्ति बराबर कितना होता है जी? 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है जी? 46%। डीएनए संबंधित है गुणसूत्र से। डीएनए संबंधित है गुणसूत्र से। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है जी? 46 होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। और चावल टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? चावल टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होता है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। डोज का विस्तृत रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोज का विस्तृत रूप क्या होता है जी? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। भूपटपट्टी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। भूपटपट्टी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है जी? लोहा। एक आवर्धक लेंस में होता है उत्तल लेंस। एक आवर्धक लेंस में क्या होता है जी? उत्तल लेंस होता है। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप नॉन वोलेटाइल मेमोरी। http www.redify.com क्या है जी? वेबसाइट का नाम है। क्या है? वेबसाइट का नाम है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा है।
दिया सलाही में कौन सा फॉस्फोरस पाया जाता है? लाल फॉस्फोरस। दिया सलाही में कौन सा फॉस्फोरस पाया जाता है जी? लाल फॉस्फोरस पाया जाता है। संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से भी सांकेतिक होती है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। हीरा है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप। हीरा क्या है जी? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। प्रयोगशाला उपकरण को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का। किस कांच का प्रयोग करते हैं? पायरेक्स कांच का। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? पायरेक्स कांच का। घर्षण रोधी बेरिंग है पद स्थल बेरिंग। घर्षण रोधी बेरिंग क्या है? पद स्थल बेरिंग। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन डेंस होती है, कम सूक्ष्म। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कम सूक्ष्म होती हैं। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है परमाणु क्रमांक द्वारा। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है परमाणु क्रमांक द्वारा। किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था जी? मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक ने। किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? मैक्स प्लैंक ने। ध्वनि की तरंगी यात्रा नहीं कर सकती निर्वात में। ध्वनि की तरंगी यात्रा नहीं कर सकती निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में। दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में सेक्सटेंट प्रयुक्त होती हैं दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण में बताता है? ऊर्जा के। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण में बताता है? ऊर्जा के संरक्षण में बताता है। प्रतिक्रिया टर्बाइन का उपयोग होता है उच्च दाबोचता और निम्न निस्सरण के कारण। भाप का अतिमापन किया जाता है अचर दाब पर। भाप का अतिमापन कहाँ किया जाता है जी? अचर दाब पर किया जाता है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है अनंत। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितना होता है जी? अनंत होता है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई अनंत होता है। दिया सलाही में कौन सा फॉस्फोरस पाया जाता है? लाल फॉस्फोरस पाया जाता है। दिया सलाही में कौन सा फॉस्फोरस पाया जाता है? लाल फॉस्फोरस पाया जाता है। मैग्नेटाइट एक अयस्क है लोहा का। मैग्नेटाइट एक अयस्क है लोहा का। मैग्नेटाइट एक अयस्क है लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः पाया जाता है समन्वयी बंधता। कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः पाया जाता है समन्वयी बंधता। मैग्नेटाइट एक अयस्क है लोहा का। मैग्नेटाइट एक अयस्क है लोहा का। टरबाइन के लिए प्रयुक्त बेरिंग किस टाइप का होता है? नीडल बेरिंग होता है। कास्ट आयरन है आसानी से बिल्डिंग होने वाला। कास्ट आयरन है आसानी से बिल्डिंग होने वाला। कास्ट आयरन क्या है जी? आसानी से बिल्डिंग होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु कौन सा है? पोर्सिलीन। 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 कौन सी कांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाया जाता है? जांघ में। मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाया जाता है जी? जांघ में पाया जाता है। भूमि के अपमार्जक में योगदान देने वाले जीव कौन से हैं? केंचुआ। भूमि के अपमार्जक में योगदान देने वाले जीव कौन से हैं? केंचुआ। पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है? पिघला द्रव्यमान के। पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है जी? पिघला द्रव्यमान के रूप में होता है। भूमि के अपमार्जक में योगदान देने वाली जीव कौन सी हैं? केंचुआ। भूमि के अपमार्जक में योगदान देने वाली जीव कौन सी हैं? केंचुआ। पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है? पिघला द्रव्यमान के रूप में। पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है? पिघला द्रव्यमान के रूप में होता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोजन। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोजन।
आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा का स्तर अचानक सामान्य स्तर से नीचे गिर जाएगा। वायुमंडल के बृहत्तम परत को क्या कहा जाता है? एक जो एस्फियर। वायुमंडल के बृहत्तम परत को क्या कहा जाता है जी? एक जो एस्फियर। परम हजार क्या है? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। परम हजार क्या है? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? जिस्तेदार लोहा। जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? जिस्तेदार लोहा। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? इथाइन। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? इथाइन। लूनर कास्टिक अयस्क है सिल्वर का। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है जी? सिल्वर का अयस्क है। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा अम्ल या गैस देगा? हाइड्रोक्लोरिक देगा, H2। प्रतिरोधक। बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु नहीं बनाई जाती है कॉपर का। रेफ्रिजरेटर है एक पश्चिगामी कार्य ताप इंजन। ताप विद्युत युग किस पर कार्य करते हैं? थॉमसन प्रभाव पर कार्य करते हैं। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं निर्वात में। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं निर्वात में। भाप का अति तापमान होता है अचर दाब पर। भाप का अति तापमान कहाँ होता है जी? अचर दाब पर होता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदम में। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से, कहीं फेदम में। कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है, रेटिना के अनुरूप करता है। पक्के आम में पाया जाता है। पक्का आम में पाया जाता है विटामिन ए तथा सी। पक्का आम में पाया जाता है विटामिन ए तथा सी। क्लोनिंग पद संबंधित है जनन विज्ञान से। क्लोनिंग पद संबंधित है जनन विज्ञान से। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? लाल में। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? लाल में। पृथ्वी की आंतरिक कोरोड बना होता है निकेल एवं लोहा का। पृथ्वी का आंतरिक कोरोड बना होता है निकेल एवं लोहा का। टूल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या से। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डेवर। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डेवर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है ऑर्थोलेंस का। एंथ्रोपोलॉजी है मानव विज्ञान का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी है मानव विज्ञान का अध्ययन। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है? लकड़ी का। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है? लकड़ी का। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है? रॉकेट में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। मनुष्य का मृदुदंड संरक्षित होता है कशेरुकी दंड से। मनुष्य का मृदुदंड संबंधित होता है कशेरुकी दंड से। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। भारी मशीनों के रूप में स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ग्रेफाइट को। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। नेत्रदान में दांता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरूपित किया जाता है? कर्निया। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के रूप समरूप है? फिल्म। सिलिकॉन है एक अर्धचालक। सिलिकॉन क्या है जी? एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होगा मृदु लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? मृदु लोहा का उपयोग किया जाएगा। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय की अवधि का। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है जी? समय की अवधि का। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच उत्पादन में। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच उत्पादन में। पृथ्वी की आंतरिक कोरोड बना होता है निकेल एवं लोहा का। शरीर का वजन अधिकतम होता है ध्रुवों पर। शरीर का वजन अधिकतम कहाँ दिखेगा जी? ध्रुव पर होगा। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन
एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं और पूछे गए क्वेश्चन को जो है कि मैं डिस्कशन क्लास में कराता हूँ, यहीं से क्वेश्चन जो है कि संपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आएंगे। और संपूर्ण वीडियो देख लेते हैं तो अधिकांशता जो है कि क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, बाकी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है जी? प्लेरिया को। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। पीतल मिश्रण है तांबा तथा जलस्ता का। पीतल किसका मिश्रण है जी? तांबा तथा जलस्ता का। रेल बने होते हैं मृदु इस्पात के। रेल किसके बने होते हैं? मृदु इस्पात के बने होते हैं। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। दाब बढ़ने से द्रव का कथनांक क्या होता है जी? बढ़ता है। दाब बढ़ने से द्रव का कथनांक क्या होगा जी? बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री का होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री का होता है। पटाखों और बारूद में पीला का कारण क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। पटाखों और बारूद में पीला का कारण क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है। रेडियो तरंगे की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रेडियो तरंगे की चाल कितना होता है जी? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश की तरंगे क्या होती हैं जी? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। दाब बढ़ने से द्रव का कथनांक क्या होगा? बढ़ेगा है। दाब बढ़ने से द्रव का कथनांक बढ़ता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है जी? बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। बार इकाई है दाब की। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है जी? तो दाल में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन दाल में पाया जाता है। पारे का स्रोत है सिनेबार। पारे का स्रोत क्या है? सिनेबार। लाल रक्तकण कहाँ बनते हैं? अस्थिमज्जा में। लाल रक्तकण कहाँ बनते हैं? अस्थिमज्जा में। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डेवर। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डेवर। एंथ्रोपोलॉजी है मानव विज्ञान का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी क्या है जी? मानव विज्ञान का अध्ययन है। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। एम्बेस्टस हैं रेशा युक्त खनिज। एम्बेस्टस क्या है जी? रेशा युक्त खनिज है। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। भारी मशीनों के रूप में स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है जी? एक अर्धचालक है। क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। रबर आसानी से किसमें घुलता है जी? बेंजीन में घुलता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में टूटता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? कंडक्शन तथा कन्वेंशन द्वारा। कंडक्शन तथा कन्वेंशन द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। शोल्डर किसका मिश्रण होता है? Sn+Pv का। Sn+Pv का। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मार्स गैस क्या कहलाता है जी? मीथेन कहलाता है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी की। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी की। कपासी के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है मोंट मार्ले नाइट्राइट की। मोंट मार्ले नाइट्राइट की।
मैनोमीटर का प्रयोग किसने मापने के लिए किया जाता है? गैस का दाब। कैलोरी इकाई है ऊष्मा की। कैलोरी किसकी इकाई है जी? ऊष्मा की इकाई है। सूक्ष्म जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या होता है? ऑस्ट्रेव होता है। प्राकृतिक रबर किसका बना होता है? तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किस बहुलक का बना होता है? आइसोप्रीन का। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है जी? किलोवाट घंटा होती है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है श्वास नली। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है जी? श्वास नली है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है सल्फर डाइऑक्साइड। विद्युतशील स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी की। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है जी? भिंडी की प्रजाति है। मैनोमीटर का प्रयोग किससे मापने में किया जाता है? गैसों का दाब। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? कैरेट में। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? कैरेट में। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? कांच से। एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? एनोडों पर। सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोर्टेल कहलाता है। सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण मोर्टेल कहलाता है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? सोनार। किसी संचयक सेल में क्या संचित होता है? रासायनिक ऊर्जा। कार्बन, पीतल, एरोजिल तथा तांबा में सबसे हल्का कौन सा है? एरोजिल। तांबा, पीतल तथा कार्बन, एरोजिल में सबसे हल्का कौन सा है? एरोजिल। ध्वनि तरंग डैश से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं परावर्तन से। ध्वनि तरंग डैश से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं परावर्तन से। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है एनीमिया रोग। भोजन में लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। घनत्व का CGS मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर की। CGS प्रणाली में बल की इकाई है डाइन। CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है जी? डाइन। गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं केंद्रक द्वारा। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं केंद्रक द्वारा। चूना पत्थर की चट्टान केंद्रित होने पर बनती है संगमरमर। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है जी? फेफड़ा को। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? लोहा का। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है जी? लोहा। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वारिजिया में। एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है? गाय तथा भैंस की। रक्त को स्कंद करने में सहायक होता है विटामिन के। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है नायलॉन। आँख की अपारदर्शिता किससे बीमारी में होती है? मोतियाबिंद। सूर्य की नाभिक में ईंधन होती है हाइड्रोजन। सूर्य की नाभिक में कौन से ईंधन होते हैं? हाइड्रोजन। एक सेकंड पेंडुलम की अवधि होती है 2 सेकंड। एक सेकंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है? 2 सेकंड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH 7.0 होता है। वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उदाहित होता है कांच लोहा का। एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है तो प्रोपेन तथा ब्यूटेन। चूना पत्थर की चट्टान के आंतरिक होने से बनती है संगमरमर। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। उम्मीद करते हैं दोस्त आज का क्लास अच्छा लगा होगा और संपूर्ण वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद में लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा जितना अधिक हो सके। चलिए आज का सेशन इतना ही। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं।
सफलता एक दिन में नहीं मिलता है दोस्त, एक दिन और से मिलता है। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतना ही शानदार होगा दोस्त। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।